हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस में वर्क एनर्जी टॉपिक, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है वर्क। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर जी फोर्स तो हमने पढ़ा है, फोर्स वैसे इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहने का अर्थ यह है कि आप बोलो कि मैंने सर आज 4 घंटे पढ़ाई करी है तो मैंने आज कार्य किया है, मैं बोलूंगा नहीं। तो साइंस की भाषा में आपने कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आप यदि किसी चीज में कार्य कर रहे हो, मतलब वर्क कर रहे हो, वर्क मतलब फोर्स लगा रहे हो, यदि आप एक जगह बैठे बैठे रहे ना, कहने का मतलब यह है कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होगी जब भी आप वर्क करोगे किसी भी डायरेक्शन में। यदि फोर्स सेम डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में तो भी वर्क होगा। फोर्स इधर होगी, फोर्स हम लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, या डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, या फोर्स लगा रहे हैं इधर, इसका मतलब तब भी फोर्स होएगा। लेकिन आप यदि ऐसे बोलोगे कि मैंने 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करी है, तो आपने डिस्प्लेस तो करा ही नहीं। तो डिस्प्लेस करा नहीं तो आपने वो नहीं, वर्क नहीं किया। तो हमें पता है फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्प्लेस की मीटर होती है। तो हम सब जानते हैं न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई न्यूटन को ही तो लिखते हैं। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू ए। एम को किस में नापते हैं? केजी में। एसिलेशन को किस में नापते हैं? एसिलेशन को किस में नापते हैं? तो मीटर सेक पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी तो बोलोगे। तो ये जो चीज है आपकी, ये क्या है? ये है आपकी फोर्स की। और ये क्या है? डी। डिस्प्लेसमेंट किस में नापते हैं हम? यूनिट क्या है उसकी? मीटर में। तो ये क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एम के एस यूनिट है। ये ऐसा यूनिट है आपकी। ठीक है। ऐसा यूनिट मतलब जूल। इसी को हम जूल कहते हैं। ये एम के एस है, ये सीजीएस है। बस इतना समझ लीजिए। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये यदि मीटर में, ये किलोग्राम में, ये सेकंड में, तो हम इसको सेंटी में बदल देंगे, सेंटीग्राम में, और इसको ग्राम में। ठीक है। आप ये बताओ, एक मीटर में बता दो मुझे कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर जी 100। कितने? सर जी 100। हमें ये पता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल। अब मीटर को यदि मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा तो सर ये हो जाएंगे 100। 100। और 1 केजी में यदि मैं उसे 1 केजी को मैं उसे ग्राम में बदल दूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सर जी 1000। तो मैंने किलोग्राम को तो यहां ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को मैंने यहां सेंटीमीटर में कर दिया। मीटर 2 बार है तो मैंने सेंटीमीटर को 2 बार लिख दिया, सेकंड को सेकंड उतार लिया। तो कितनी जीरो होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 क्या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम अर्क बोलते हैं बेटा। इसी को क्या बोलते हैं? अर्क। तो आप सभी जो भी ये लिखा है, ये आसानी से याद कर सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो ये 100 है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। फिर दोबारा मीटर में लिख दिया ये। ठीक है, अब ये तो समझ गए होगे। अब आ जाइए वर्क। सर वर्क तीन तीन प्रकार से हो सकता है, कह सकते हैं। वैसे देखा जाए ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सर आपने देखा होगा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर ये फिर ये स्केलर कैसे हो गया? बेटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस होके प्लस ही हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया है। वर्क आप समझिए। पहले वर्क 3 प्रकार से होता है। जैसे एक है पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव है
हमारा वर्क कब पॉजिटिव में होगा, कब होगा? जैसे मैंने एक बॉक्स लिया मैंने, कोई भी मैंने बहुत बड़ा बॉक्स लिया, मैंने उस पर क्या करा, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद यदि वो बॉक्स यहां से यहां हट गया, चला गया, डिस्प्लेस हो गया, मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर कर दी, कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहने का अर्थ एक ही है। तो वह क्या होगा, फोर्स भी मैंने इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगाया, तो सेम डायरेक्शन में हुआ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब कॉस, ये फॉर्मूला ये बेटा वैसे देखा जाए, कॉस जो है यहां, अब ये फोर्स भी इधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जीरो हो गया। हमें पता है कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसलिए हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि आप, कोई गाड़ी आ रही है, मैंने लगाया ब्रेक, तो ब्रेक तो इधर साइड लगेगी, गाड़ी इधर जाएगी, ऐसे थोड़ी एकदम रुक जाएगी गाड़ी, थोड़ी देर के लिए तो वो होगी ना। तो यदि आप खुद देखिए, ब्रेक इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो कितने का एंगल बन गया, एक प्रकार से 180 का। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में cos 180 आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट -1, एक cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, यहां है -1। अब आ जाइए सर cos 90 की वैल्यू 0, हमारी वर्क 0 कब होगा? आपने कुली को कहा रेलवे स्टेशन पर मेरा सामान ले चलो, वो सामान लेके चला, उसने पैसे मांगे, तो आपने उसे पैसे देने से मना कर दिए। उसने बोला क्यों सर, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे जी? मैंने बोला भाई आपने वर्क तो किया ही नहीं है, वैसे ऐसे मत बोलना किसी मजदूर के, आदमी के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तो चल रहे हो इधर, और सिर पे जो वजन रख रहा है कुली के, वो फोर्स लग रही है इधर, तो एक प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बन गया ना बेटा। कितने के बन गया, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का बनना है, तो हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसलिए 0 आ गया। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, तो इस मारे ये 0 है। अब आ जाइए कुली के दूसरे एग्जांपल पर। यदि कुली सीढ़ियों से ऊपर गया, यदि ये नीचे भी आया सीढ़ियों से, कहने का मतलब ये है सीढ़ियों से ऊपर गया हो या नीचे गया हो, मान लो कुली ने अपने सिर पर ये रख लिया, तो फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है, और कुली गया ऊपर की तरफ, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है ऊपर की तरफ। मान लो 10 सीढ़ी है, एक सीढ़ी 1 फीट की मान लो, वैसी होती नहीं है 1 फीट, 25 सेंटीमीटर की होती है, 25 से 15 कहीं वेरी करती है। मान लो वैसी मान ले रहे कि एक सीढ़ी की हाइट 10 फीट है, सॉरी बच्चों, एक सीढ़ी की हाइट 1 फीट है, 10 स्टेप चढ़ा वो कुली, तो उसने पूरी जो हाइट कवर करी है, कितनी करी, 10 फीट। जब 10 फीट कवर करी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ और फोर्स लगी नीचे। तो जब हमारी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, cos 180 माइनस में आएगा, वर्क किया है उसने, ठीक है। अब यदि कुली सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा है सामान को, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे भी हो रही है और फोर्स भी नीचे लग रही है, तब इसमें कौन सा होगा, वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव? भाई वर्क, फोर्स भी नीचे सेम डायरेक्शन में लग रही है, ये भी सेम डायरेक्शन में लग रही है, सेम डायरेक्शन है दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला होगा पॉजिटिव, कुछ नहीं। अब आ जाइए एनर्जी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू वर्क, क्या कार्य करने की क्षमता। बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो जूल एनर्जी वर्क के बराबर ही होती है। एम के एस में इसकी एसआई यूनिट जूल ही होती है, और एसआई यूनिट भी जूल ही होती है। हमें पता है जूल में हमारा क्या है, केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब एनर्जी दो प्रकार की मान लो, एक काइनेटिक, एक होती है मैकेनिक पोटेंशियल। मैकेनिकल में वैसे दो होती है, मैं बता दे रहा हूँ। एक सोलर एनर्जी भी होती है, बहुत ऐसी एनर्जी होती है बहुत सी, लेकिन हम दो पढ़ रहे हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो सर ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है कि इसको भी हम ड्राइव करेंगे। वैसे ये आएगा, वैसे ड्राइव करने को भी दे देता है कभी कभी, तो आपको करना है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में, जब वो कोई वस्तु वो मोशन में हो तो उसमें कौन सी एनर्जी कार्य करेगी? काइनेटिक एनर्जी। तब उसमें कौन सा वर्क या एनर्जी कौन सी होगी प्रोड्यूस? काइनेटिक एनर्जी। जब अब दूसरी देखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो बेटा रेस्ट में रहती है, कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है mgh। देखो m क्या है? मास। g क्या है? ग्रेविटी। h क्या है? हाइट। ठीक है। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी बराबर। काइनेटिक बेटा यदि मैं दुगनी कर दूं, काइनेटिक में वेलोसिटी में दुगनी कर दूं, देखो काइनेटिक में वेलोसिटी में दुगनी कर दूं हाफ m, और दुगनी कर दूं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां 4 आ गया v स्क्वायर, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है यदि मैं वेलोसिटी में दुगनी कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। सॉरी। यदि मैं वेलोसिटी 3 गुना कर देता हूं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाती है? 3 टाइम बढ़ जाती है। यदि मैं वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ा देता हूं तो कितनी होगी? यदि मैं वेलोसिटी को 4 गुना कर देता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 16 गुना। 5 गुना तो 25, 6 गुना 36, 7 गुना 49, 49। तो हम कह सकते हैं। और एक चीज और है, यदि मैं इसमें मास को दुगना करता हूं तो तब भी मेरी काइनेटिक एनर्जी दुगनी होगी। देखो लिखा है यदि मास जो है ना, वैसे वेरीफाई नहीं होता, लेकिन मास को मैं यदि दुगना कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरी दुगनी हो जाएगी। यदि तिगुना करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरी तिगुनी हो जाएगी। 4 गुना करूंगा तो 4 गुना मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यह है आपका वर्क और एनर्जी का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।